प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का हमको दिया गया है एक क्वाड्रेंट। अब की बार हमको क्वाड्रेंट उसने बोला है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है। हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और अब की बार डायरेक्टली उसने बोल दिया क्या, सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले उसने सर्कल की बात करी है, तो मैं आप लोगों के सामने एक सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये हो गया हमारे पास सर्कल। अगर सर्कल है तो सबसे पहले उसकी किसकी बात करेंगे, सेंटर की। तो सेंटर ले लिया मैंने बच्चे सर्कल का ओ। यहां पर उसने बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बच्चे जो हमारे पास क्वाड्रेंट, जहां पर इसने क्वाड्रेंट की बात करी है ना, तो क्वाड्रेंट मैं बता देता हूं कि 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है, उसी को उसका क्या जब बोला जाता है, क्वाड्रेंट। जैसे कि यहां पर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि जो हमारा क्वाड्रेंट है वो सर्कल का कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट है। दिस इज द क्वाड्रेंट। अब मैं इसको ओ ए और यहाँ पर ओ बी ले लेता हूं, तो यहाँ पर ये क्या बन चुका है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को आर के ऊपर पी पॉइंट ले लेते हैं, तो ओ ए पी बी इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो जो सर्कल का क्वाड्रेंट होगा वो सर्कल के लिए तो क्या होगा, एक सेक्टर का काम करेगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में यहाँ पर पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे हमको चाहिए क्या है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट अगर एक सेक्टर का काम कर रहा है तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या आपको गिवन है, नहीं। क्या आपको आर रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, नहीं। तो ये चीजें हमको यहां से ही फाइंड आउट करनी है। तो थीटा अगर हम क्वाड्रेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो एंगल कितना होगा इसका, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। यहां पर मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि सर्कल का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 ऑफ 360 इसका क्या होगा, एंगल होगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई 360, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 0 की 0, इट मींस दैट 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना बनेगा, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट 90 डिग्री। ये 360 का क्या आ गया, फोर्थ पार्ट। तो क्वाड्रेंट का वैसे हमको पता भी होता है कि जो उसका थीटा होता है 90 डिग्री होता है। दूसरी बच्ची बात बच्चे आर की, ठीक है। तो आर अगर हमारे पास हमको दे रखा है सर्कमफ्रेंस, यहां पर हमको गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस अगर आपको गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। हमें क्या कर देना है, उसका फॉर्मूला पुट कर देना है। आपको पता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अब पाई की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हम क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे, 22/7। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। तो 22 से कैंसिल 22, क्योंकि इज इक्वल टू के उधर अगर सेम क्वांटिटी होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो इधर क्या है बच्चे, आर, हमको इधर आर रखना है। 7 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। फाइनली हमको थीटा भी मिल गया, फाइनली हमको आर भी मिल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब हम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि थीटा और आर की जरूरत हमको होती है। तो थीटा हमारे पास कितना है, वैल्यू पुट करो 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू पुट करनी है, पाई की। तो पाई कितना होता है, अगर गिवन नहीं है तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो कैंसिल कीजिए, 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। कई बार बच्चे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को थीटा बाय 360 लिखने की बजाय 1/4 भी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो फिक्स होता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 90/360 करोगे तो 1/4 आ जाता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 7 से कैंसिल 7, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ऊपर हमारे पास बचा है 11 मल्टीप्लाई 7, और नीचे हमारे पास बचा है बच्चे 4 मल्टीप्लाई 2। तो 11 मल्टीप्लाई 7 को हम लिखेंगे 77, क्योंकि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अपॉन में 4 2 जा 8, तो 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को खूब प्यार दीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।